कहते हैं कि मारने वाला से बचाने वाला कहीं ज्यादा अजीम और अजमत वाला होता है, मगर महात्मा गांधी के मामले में तो ये बातें अलग ही नजर आती है। नाथूराम गॉडसे जिसने महात्मा गांधी को कत्ल किया, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी, आज हिंदुस्तान की एक जमात ऐसी है जो गॉडसे को, नाथूराम गॉडसे को इस अंदाज में पेश करती है जैसे कि वो बहुत बड़ा देशभक्त हो, जैसे कि वो बहुत बड़ा मुहिब्बे वतन और फ्रीडम फाइटर हो। मगर आज जिक्र नाथूराम गॉडसे का नहीं, आज जिक्र कातिल का नहीं, आज जिक्र होगा मुहाफिज का, आज जिक्र होगा मारने वालों का नहीं, बचाने वालों का। जी हां, अगर आज हिंदुस्तान के नोटों में अगर हम गांधी जी की तस्वीर देख पाते हैं तो यह उस शख्स की देन है। अगर आज हम योम जमहूरिया और योम आजादी का जश्न मना पाते हैं तो यह उस शख्स की देन है। अगर आज हम बैनुल अक़वामी अदम तशद्दुद का जश्न मनाते हैं तो यह उस शख्स की देन है। जी हां, बतख मियां अंसारी, जिन्होंने एक वक्त में महात्मा गांधी की जान बचाई। मगर आज बतख मियां अंसारी को हिंदुस्तान भुला चुका है, तारीख के औराक में वो नाम गुम होकर रह गया है। कहीं बतख मियां अंसारी की उस कुर्बानी का जिक्र नहीं होता। आइए जिक्र करते हैं कि कैसे महात्मा गांधी की जान उन्होंने बचाई। 1917 महात्मा गांधी पहुंचते हैं बिहार के जिला चंपारण, जहां नील के काश्तकारों के ऊपर अंग्रेजों ने जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। नील के काश्तकारों के ऊपर होने वाले मजालिम को रोकने के लिए महात्मा गांधी को चंपारण में मदऊ किया गया। महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं, किसानों से, काश्तकारों से वो बात करते हैं, कई एक मीटिंग करते हैं और यह फैसला होता है कि चंपारण सत्याग्रह शुरू किया जाएगा सन 1917। यह खबर जब अंग्रेज अफसर अरविंद को मिली तो अरविंद ने महात्मा गांधी से मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की और एक मीटिंग फिक्स किया गया जहां महात्मा गांधी से बातचीत की जा सके और तहरीक को रोका जा सके। इसके लिए महात्मा गांधी को रात के खाने पर दावत दी गई और इसकी जिम्मेदारी खाना खिलाने की जिम्मेदारी बतख मियां अंसारी, जो बावर्ची थे अरविंद के, बतख मियां अंसारी को जिम्मेदारी दी गई कि वो खाना बनाएंगे और महात्मा गांधी को खिलाएंगे। और इस दौरान बतख मियां अंसारी को दफ्तर में बुलाकर अरविंद ने उनको यह जिम्मेदारी दी कि खाने के दौरान बतख मियां अंसारी महात्मा गांधी के खाना में जहर मिला देंगे और इस तरह से महात्मा गांधी को रास्ते से हटा दिया जाएगा और तहरीक को रोक दी जाएगी। बतख मियां अंसारी, जिसे धमकी दी गई कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा और उनके घर को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। ये कॉलोनियल राज था, ये इस्तेमारी हुकूमत थी, ये नौआबादियाती हुकूमत थी और नौआबादियाती हाकिम हर तरह से देसी बाशिंदों पर जोर डाल रहे हैं। जिक्र मैं कर रहा हूं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जुबानी है। महात्मा गांधी ठीक जब खाने पर पहुंचे, बतख मियां अंसारी उस कमरे में दाखिल हुए, खाना लगा दिया और किनारे खड़ा होकर रो रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। महात्मा गांधी ने उनसे रोने की वजह पूछी। बतख मियां अंसारी ने कहा कि आप इस खाना को मत खाइए, मैं मजबूर हूं, मगर ज़मीर मेरा जिंदा है। बतख मियां अंसारी ने अपने ज़मीर की बात सुनी और ज़मीर की बात सुनकर महात्मा गांधी के सामने ये राज उन्होंने फाश कर दी और ये कह दिया कि आपके खाने में जहर मिला दिया गया है ताकि आपको, आपकी तहरीक को कमज़ोर कर दी जाए और आपकी लड़ाई को रोक दी जाए। बहरहाल इस तरह से बतख मियां अंसारी ने महात्मा गांधी की जान बचा ली, मगर आज हिंदुस्तान ने उन्हें भुला दिया है, उनका जिक्र आज कहीं नहीं होता। उसके बाद बतख मियां अंसारी को इसकी सजा यह सुनाई गई कि उन्हें 17 साल के लिए कैदे बामुशक्कत उन्हें जेल भेज दिया गया। 17 साल के लिए उनके घर को तोड़ दिया गया, उनके अहले खाना को तबाह बर्बाद कर दिया गया, लोग घर बार छोड़कर चले गए, बतख मियां अंसारी को जेल में बंद कर दिया गया। 1950 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी के एक प्रोग्राम में गए थे तो वहां पर बतख मियां अंसारी, जो काफी इस वक्त बूढ़े हो चुके थे, वो वहां मिलना चाहे तो राजेंद्र प्रसाद, जो कि जमहूरी हिंदुस्तान के पहले सदर हमारे हैं, इन्होंने जब बतख मियां अंसारी को देखा तो ये पहचान गए, क्योंकि उस दिन कमरा में ये भी मौजूद थे। उन्होंने बतख मियां अंसारी को बुलाया, गले से लगाया और उसके बाद स्टेज पर लेकर गए और वहां जाकर उनसे बात की और लोगों के दरमियान खिताब किया। लोगों को खिताब करके बतख मियां अंसारी की कुर्बानी याद दिलाई और बिहार गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखा उन्होंने कि बतख मियां अंसारी को 35 एकड़ जमीन अलॉट की जाए, जिस पे कभी भी अमल दरामद नहीं हुआ। इस पर कभी भी बतख मियां अंसारी को उनके जीते जी कभी भी जमीन नहीं मिली। उनके बेटे जान मोहम्मद अंसारी ने यह लड़ाई आगे जारी रखी। तब 1955 में सिर्फ 5 एकड़ जमीन जान मोहम्मद को दी गई और इस तरह बतख मियां अंसारी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने बीवी बच्चों की जान की परवाह ना करते हुए
उस राज को फाश किया, महात्मा गांधी की जान बचाई। सलाम है ऐसे मुहिब्बे वतन, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जाबाज लोगों की, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान आजाद हो पाया है।